वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे SN2 रिएक्शन अंडर GOC पार्ट 4। GOC पार्ट 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि SN2 रिएक्शंस क्या होती हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं एंड रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं कि SN2 रिएक्शन होते क्या हैं। तो लेट अस सी SN2 रिएक्शन जैसा कि इसके नाम से मालूम है, SN2 इट मीन्स सब्स्टिट्यूशन, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, 2 फॉर बायमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि दीज आर द रिएक्शंस which are substitution reactions, and under this reaction what happens here, the concentration of two molecules are found to be changed, and this reaction is found under chemical kinetics order 2, means it is second order chemical kinetics reaction। and अब बात करते हैं कि ये रिएक्शन में होता क्या है और किस तरह के कंपाउंड जनरली इसको शो करते हैं। अगर हम बात करें कि कंपाउंड्स की, कि व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड्स शो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, दे फेवर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, जनरली 1 डिग्री हैलो एल्केन लाइक कंपाउंड्स जो होते हैं वो ऐसी रिएक्शन शो करते हैं। और एक अदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि यहाँ पर बैक अटैक होता है, और बैक अटैक का जो रिजल्ट होता है वो होता है इन्वर्जन ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रक्चर। आइए रिएक्शन के थ्रू हम देखते हैं। अगर यहाँ देखें, यहाँ ये हमारे पास एक कंपाउंड है जिसको हम यहाँ पर ले रहे हैं क्लोरो CH3CH2Cl. This is called chloroethane. This molecule is chloroethane. It is 1 degree haloalkane. अभी इसमें होता क्या है, ये हेलोएल्केन को बैक साइड से हमारा जो अटैकिंग रिएजेंट है जिसको हम न्यूक्लियोफाइल कह रहे हैं यहाँ पर, ये न्यूक्लियोफाइल इसे अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल। और ख़ास बात यह है कि ये रिएक्शन जब होती है तो यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। अब ये क्या होते हैं, प्रेजेंस ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एक्चुअली पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं जहाँ पर पोलरिटी तो होती है उन सॉल्वेंट्स में, लेकिन प्रोटॉन्स H+ नहीं मिलता है, वो H+ नहीं जनरेट करते हैं, इसलिए ऐसे को हम बोलते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। और यहाँ पर कुछ एग्जांपल की बात करें तो CH3CN, ये कुछ एग्जांपल हैं। एसीटोनाइट्राइल इसका एग्जांपल है, डाईमेथाइल क्लोराइड ये भी इसका एग्जांपल है। ये इस तरह से यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जो होता है इसको अटैक करता है 1 डिग्री हेलोएल्केन को, तो उसी समय ये रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनने को होता है, सबसे पहले एक तरह का इंटरमीडिएट बनता है। अब इस इंटरमीडिएट में क्या होगा कि ये हाईली अनस्टेबल होता है, और इस केस में यहाँ देखिए कि जैसे ये अटैक करता है तो जितने % ये हमारा लिविंग ग्रुप हमारा Cl जो है टूटता है इससे, उतना % ये अटैक करने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो ज्वाइन कर लेता है और इसके साथ में एक तरह के बॉन्ड बनाने के लिए ट्राई करता है।
अब जो ये ट्राई करने की कोशिश करता है यहाँ पर अटैक करके, तो उसी समय इसका बॉन्ड जो है ट्विस्ट करने लगता है, इस एक्सिस के लॉन्ग में ये टूटने लगता है और ट्विस्ट करने लगता है। अब ये जो हमारा एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है यहाँ पे बनता है, और ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो होता है ऑटोमेटिकली टूट जाता है। प्रोडक्ट ये ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाता है अपने फाइनल प्रोडक्ट में, जहाँ पर देखिए इस पे क्या बन रहा है, CH3 यहाँ आ जाता है और OH हमारा इस साइड में आ जाता है, और बाकी एज इट इज़ ये होते हैं, जिससे हमें ये लीविंग ग्रुप Cl- के फॉर्म में मिल जाता है, क्लोराइड आयन के फॉर्म में। यहाँ पर ये लीविंग ग्रुप है। ये 1 स्टेप की रिएक्शन है और फास्ट रिएक्शन होती है, फास्ट रिएक्शन होती है। अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करूं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ SN2 रिएक्शन, यहाँ पे देखिए कि SN2 रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे पहली बात कि दिस रिएक्शन इज फेवर्ड बाय, दिस रिएक्शन is favored by, this reaction is favored by 1 degree हेलोएल्केन्स, 1 डिग्री हेलोएल्केन्स। ऐसी रिएक्शंस जो हैं जनरली हेलोएल्केन्स की 1 डिग्री में पाई जाती हैं। पॉइंट नंबर 2, रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड, रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड in the presence of polar aprotic solvents, polar aprotic solvents like acetonitrile, CH3Cl, dimethyl chloride, CH2 whole twice Cl, etc. नंबर 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर में, दिस reaction shows back attack of nucleophile, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो बैक अटैक देता है, न्यूक्लियोफाइल, एंड प्रोडक्ट is having inversion of original substrate molecule जो होता है, substrate molecule, resulting product is 1 degree alcohol, here 1 degree alcohol in above reaction, and leaving group is halide. तो बेसिकली हमने यहाँ पर देखा कि दिस इज
very fast reaction. SN2 reaction is a very fast reaction. This reaction is favored by 1 degree haloalkane, and this reaction gives the result of the original structure as the inversion of the original substrate, that is haloalkane. 1 degree haloalkane का जो फ्लैट प्लेनर स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है एज ए अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल, तो उसका फ्लैट प्लेनर स्ट्रक्चर का इन्वर्टेड स्ट्रक्चर शो करता है और यहाँ पर बैक अटैक होता है। रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। देखिए यहाँ पर हमारा ये क्लोरोमीथेन हमने एक एग्जाम्पल, क्लोरोईथेन हमने एक एग्जाम्पल के रूप में लिया हुआ है। न्यूक्लियोफाइल हमारा ये OH- यहाँ पर अटैक कर रहा है, तो बैक साइड से जैसे अटैक करता है तो ये क्या करता है, यहाँ से इस साइड में जैसे मान लीजिए हमारा ये लीविंग ग्रुप है जो हमारा क्लोरो मॉलिक्यूल, इसको ये सब्सटीट्यूट करता है। ये इसे सब्सटीट्यूट करने के लिए यहाँ पर अटैक करेगा। इस पर कार्बन पर अटैक करना है लेकिन इसे सब्सटीट्यूट करके करना है। तो जब ये सब्सटीट्यूट करता है तो इस समय ये क्या करता है, ये जैसे हमारी पेन यहाँ पर है, ये साइड में यहाँ है, ये पूरा का पूरा ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे ही चेंज हो जाता है। अब जब ये ऐसे पलट जाएगा, जैसे ये मेरे हाथ है, यहाँ पर इधर की ओर से हमारा लीविंग ग्रुप है ये वाला, और इधर से अल्कोहल का ये वाला हिस्सा OH वाला पार्ट आता है, जैसे ऐसे ही यहाँ इन्वर्ट कर जाता है और इन्वर्ट करता है करके यहाँ पर इसको बॉन्ड ब्रेक करने के लिए इंस्पायर करता है और धीरे धीरे ये लीव आउट हो जाता है एज ए हैलाइड एंड। और उस समय ये अचानक से ये सारी हैपनिंग होती हैं। देखने में आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि 1 2 3 4 5, एक्चुअली दिस इज़ नॉट 5 इन नंबर। ये बॉन्ड्स जो हैं 5 नहीं है, ये अगर जितने परसेंट, जैसे ये हमारा न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है यहाँ पर बैक अटैक करता है, वैसे ही ये क्या करता है, ये अपने अंदर लीविंग ग्रुप टूटना स्टार्ट होता है। अगर सपोज कि ये 30% यहाँ से ब्रेक किया है तो 30% यहाँ पर ये ज्वाइन करेगा, इसको बॉन्ड बनाएगा। तो 50% अगर ये लीव आउट होता है, उससे टूटता है, तो 50% वहाँ से वो बॉन्ड उसका बन जाता है। तो इस तरह से मेकिंग और ब्रेकिंग दोनों साथ साथ चलती है पैरेलली, और इसलिए यहाँ पर ये 5 बॉन्ड दिखाई दे रहा है। और इसीलिए ये मॉलिक्यूल जो होता है, जो इंटरमीडिएट है, इट इज़ ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। ये मॉलिक्यूल बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है और जल्दी से ये कन्वर्ट हो जाता है अपने प्रोडक्ट में। और ये प्रोडक्ट हमारा जो है ये एक तरह का 1 डिग्री अल्कोहल है, जिसका नाम यहाँ पर मीथेनॉल है, सॉरी जिसका नाम यहाँ पर इथेनॉल है। ये हमारा इथेनॉल है, 2 कार्बन कंपाउंड है, 1 2, तो ये हो गया हमारा इथेनॉल। ये 1 डिग्री का हेलोएल्केन है। और यहाँ पर एक खास जो बात हमने बताया कि बैक अटैक होने के नाते ओरिजिनल स्ट्रक्चर क्या होता है, इन्वर्ट कर जाता है। जैसे बारिश के दिनों में अम्ब्रेला जो होता है वो तेज़ हवा के चलते पलट जाता है, तो उस टाइप का ये कुछ होता है। यहाँ पर लीविंग ग्रुप जो हमारा है हैलाइड आयन बन करके लीव आउट हो जाता है यहाँ पर Cl, और ये इन्वर्ट करके इसको सब्सटीट्यूट करने में मदद करता है इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हमने आपको बताया कि ये हमारे पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं, क्या, एसीटोनाइट्राइल, डाईमेथाइल क्लोराइड, इसी तरह के बहुत सारे और भी कंपाउंड्स हैं जो कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की तरह से काम करते हैं, और ये हेल्प करते हैं इनको रिएक्शन को कंप्लीट होने में, एक तरह से इनको कैटलाइज करते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि रिएक्शन जो SN2 होती है 1 स्टेप रिएक्शन होती है फॉलोड बाय इंटरमीडिएट, और इस तरह की रिएक्शंस में कंडीशंस जो होती हैं स्पेसिफाइड, वो कंडीशन क्या होती है, बैक अटैक होता है जनरली, और यहाँ पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स की प्रेजेंस होती है। और ख़ास बात यह है कि दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ फेवर्ड बाय 1 डिग्री हेलोएल्केन लाइक कंपाउंड्स। और केमिकल काइनेटिक्स में अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं कि दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर जनरली, these reactions are generally follow first order सेकेंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स, इसीलिए इसको SN2 रिएक्शन कहा जाता है, सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, बिकॉज ड्यूरिंग द रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स आर चेंज्ड। तो इस तरह से
ये सेकंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स से रिएक्शंस होती हैं। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स की प्रेजेंस में रिएक्शन होती हैं, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती हैं और वन स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं। इनके बीच में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट का हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में एसेंटो रिएक्शन देखा कि क्या होती हैं और एसेंटो रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।